आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रेडियो की आवाज सुनकर कांपने लगता है। ये झूठ है, ये बकवास है। मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। रात के 2 बज रहे थे। नीलांचल एक्सप्रेस का वो आखिरी डिब्बा बिल्कुल खाली था। आरव को लगा था कि अकेले सफर करना सुकून भरा होगा, पर उस सन्नाटे में अपनी ही सांसों की आवाज किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। अचानक लाइट जलती बुझती है और एक काली परछाई आरव के सामने वाली सीट पर दिखाई देती है। बूढ़ा मुसाफिर। बेटा, इस डिब्बे में अकेले नहीं बैठते। मुसाफिर अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। बाबा, आप कब आए? अभी तो ये पूरी बोगी खाली थी। और आपकी ये अटैची, इसमें क्या है? और इसमें से ये नीचे क्या गिर रहा है? बूढ़ा मुसाफिर एक डरावनी मुस्कान के साथ। ये तो यादें हैं बेटा, उन लोगों की जो इस सफर में मेरे साथ थे, पर बीच रास्ते में ही छूट गए। क्या तुम देखोगी इसके अंदर क्या है? आरव की नजर नीचे फर्श पर जाती है। उस पुरानी फटी हुई चमड़े की अटैची के कोनों से एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ रिस रहा था। वो खून जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी महक ऐसी थी जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई लाश हो। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जैसे सीट से चिपक गया हो। वो खिड़की के बाहर देखता है। ट्रेन बहुत तेज रफ्तार में थी, लेकिन बाहर कोई पेड़, कोई खंभा या कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। बाहर सिर्फ एक अंतहीन काला अंधेरा था। बाबा, ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? पिछला स्टेशन तो आधा घंटा पहले निकल चुका है, और बाहर कुछ दिख क्यों नहीं रहा? बूढ़ा मुसाफिर, बाहर देखने से क्या होगा बेटा? जो देखना है वो तो इस डिब्बे के अंदर है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी अटैची की जिप खोलता है। जैसे जैसे जिप खुलती है, पूरे डिब्बे में ठंडी हवा चलने लगती है और लाइटें तेजी से फड़फड़ाने लगती है। युवक देखता है कि अटैची के अंदर कोई कपड़े नहीं थे। आरव की सांसें अटक जाती हैं। उसे उम्मीद थी कि अंदर कोई हथियार या कोई डरावनी चीज होगी, लेकिन अंदर बस एक पुराना रेडियो रखा था। उस रेडियो से अजीब सी चरमराहट, स्टैटिक नॉइज आ रही थी। रेडियो? आप इस खाली डिब्बे में बैठकर रेडियो सुन रहे हैं? बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराते हुए। बेटा, ये रेडियो दुनिया की खबरें नहीं सुनाता, ये तो उनकी आवाजें सुनाता है जिन्हें दुनिया खत्म समझ चुकी है। जरा ध्यान से सुनो, ये शोर नहीं, किसी की आखिरी पुकार है। बूढ़ा मुसाफिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ। मैं नहीं बेटा, रेडियो तुम्हें सुनना चाहिए। ये गुजरा हुआ कल नहीं, ये अभी की खबर देता है। बूढ़ा आदमी रेडियो का बटन घुमाता है। रेडियो से एक रिपोर्टर की आवाज गूंजती है। Speaking, this is Leonard 210. अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। नीलांचल एक्सप्रेस के आखिरी डिब्बे में एक युवक की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक उसकी मौत 2 बजे ही हो चुकी थी, पर हैरान करने वाली बात यह है कि वो लाश अभी भी अपनी सीट पर बैठी हुई है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रेडियो की आवाज सुनकर कांपने लगता है।
ये झूठ है, ये बकवास है। मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। वो गुस्से और डर में उस बूढ़े आदमी की तरफ झपटता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बूढ़े आदमी के कंधे को छूता है, उसका हाथ बूढ़े के शरीर के आर पार निकल जाता है। बूढ़ा आदमी वहां था ही नहीं, वो सिर्फ एक धुंध थी। तभी आरव की नजर खिड़की के कांच पर पड़ती है। कांच में उसे अपना चेहरा नजर नहीं आता, उसे दिखाई देती है उसकी अपनी लाश, जो ठीक उसी सीट पर बेजान पड़ी है जहां वो अभी बैठा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक डिब्बे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। अंधेरे में उसे वही बूढ़ी आवाज उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई देती है। अक्सर मुसाफिर अपना रास्ता भूल जाते हैं बेटा, पर तुम तो अपना शरीर ही भूल गए। जैसे ही लाइट जलती है, डिब्बा बिल्कुल खाली होता है। न बूढ़ा, न अटैची, न रेडियो, बस आरव की लाश वहां पड़ी होती है और ट्रेन तेज रफ्तार में अंधेरे की ओर बढ़ती जाती है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। क्या आपको लगता है कि वो युवक सच में मर चुका था, या ये सब उस बूढ़े मुसाफिर का कोई माया जाल था? अपनी राय कमेंट में लिखें। अगली डरावनी कहानी बहुत जल्द आएगी, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए संभल कर रहिए।